वेलकम बैक ऑन अवर चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हो। तो आज हम ग्रामर लेके आए। ग्रामर का आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 देखेंगे क्योंकि पार्ट 1 में हमने कवर कर रखा है सेंटेंस को और नाउन को, उसके टाइप्स को अच्छे से डिटेल में हमने विथ एग्जाम्पल हमने समझ रखा है। ठीक है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, आप देख लेना। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले जो है ना, यहाँ प्रोनाउन क्या होता है, तो हम जो है ना नाउन पढ़ लिया हमने। नाउन क्या होता है? नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। किसी भी स्थान का नाम हो, प्लेस का हो, थिंग का हो, एनिमल का हो या ह्यूमन बीइंग का, किसी का भी अगर नेम है तो दैट इज़ अवर नाउन। ठीक है, बस उसी नाउन के आगे में बस ये प्रोनाउन लग जा रहा है, PRO लग जा रहा है, तो वो क्या बन रहा है? प्रोनाउन बन रहा है। तो यही हम लोग समझना है कि प्रोनाउन होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है एंड हिंदी में भी दिया हुआ है। सो यहाँ पे पढ़ के आप समझ सकते हो। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हैं। जैसे लिखा हमने कि राम इज़ अ गुड बॉय। हमने लिखा राम इज़ अ गुड बॉय। ठीक है ना। अब देखिए, अब नेक्स्ट सेंटेंस में हमको क्या करना है? इसी राम के बारे में बात करनी है। तो अगर नेक्स्ट सेंटेंस में फिर से हम लिखेंगे कि राम इज़ अ क्लेवर बॉय, तो यहाँ पे राम राम इसकी जो है ना, इसी का क्या होगा? राम जो नेम है उसी को यूज़ करेंगे। तो ऐसे सेंटेंस अच्छे तो नहीं लगेगा ना, इसीलिए हम क्या करेंगे? इस राम, अभी हम लोग टॉपिक किसके बात कर रहे हैं? राम के बारे में। अभी हमने किया राम इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, अब इसके बारे में सेकंड जब सेंटेंस लिखेंगे ना हम इस राम के बारे में, तो बस ये राम की जगह में हम लोग लगा देंगे ही इज़ अ क्लेवर बॉय। ठीक है ना। अभी हम लोग क्या लगा दिए? ही लगा दिए। तो ये जो अपना ही है, ये हो गया प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पे जो राम था ये क्या था? ये नाउन था, और नाउन के प्लेस में हमने लगा दिया ही, और जो कि क्या है? प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन वही होता है जो क्या होता है? नाउन के प्लेस पे लगे। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ए प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है। दैट मीन्स क्या? नाउन के प्लेस में जाके वो लग जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। क्या लिखा है? राम इज़ ए स्टूडेंट। राम यहाँ पे क्या है? नाउन है। अब उसके प्लेस में ही लग गया और ही रीड्स इन क्लास 6। ठीक है, वैसे ही सीता इज़ ए डांसर। ठीक है, सी इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल। तो सीता की जगह में हम लोग ने सी लगा दिया। तो ही, सी, इट, ये सभी क्या आते हैं? हमारे प्रोनाउंस आते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया हो। अब देखिए, अब क्या करना है हम लोग को? अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, हम देखेंगे कि जो प्रोनाउन है वो 10 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो है पूरे उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे 10 टाइप को। ठीक है, विथ एग्जांपल, और मैं आपको एक्सरसाइज भी दूंगी, वो आपको करना है। ओके, सो चलिए, सबसे पहला जो हम लोग का देखेंगे, देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना काइंड्स ऑफ प्रोनाउन देखिए आपको दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे 5 का नाम लिखा हुआ है। पहला है देखिए पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड है पॉजिटिव, थर्ड है रिफ्लेक्सिव, फोर्थ है एम्फेटिक एंड फिफ्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव। तो ये 5 टाइप हुए। और इसके बाद ये देखिए यहाँ पे और है 4। ठीक है ना। तो ये देखिए इंडेफिनाइट, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल और रिलेटिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो ये 5 हो गए। तो टोटल 10 हमारे कितने होते हैं? टोटल 10 होते हैं प्रोनाउन। ठीक है, कहीं आपको 9 दिखेंगे, कहीं आपको 10 मिलेगा, लेकिन मोस्टली हम क्या देखेंगे? 10 जो होते हैं ना, वो टाइप होता है प्रोनाउन का। कहीं भी पूछा जाए तो कितना आ जाएगा? 10 आपके टाइप्स होंगे किसके? प्रोनाउन के। ठीक है, देखिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे नंबर 1 में आता है हमारा क्या? पर्सनल प्रोनाउन। ये क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसका डेफिनेशन पढ़ लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में लिखा हुआ है। ठीक है, आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? जहाँ भी हम लोग आई करते, यूज, वी, ये सभी क्या हो जाएंगे? ये हमारे पर्सनल प्रोनाउंस हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अब आता है सेकेंड हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा। पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है? द प्रोनाउन यूज टू शो पोजीशन इज कॉल्ड पॉजिटिव प्रोनाउन। जैसे कि हम लोग करते हैं ना माइंड, किसी पे अपना जो है ना अधिकार, अपना पोजीशन दिखाना, उसको हम लोग क्या करेंगे? वो वाला हमारा जो है पॉजिटिव प्रोनाउन में। जैसे दिस बुक इज़ माइन, ये बुक मेरा है, ये बुक आपका है। तो ये माइन, योर्स, हीज, दियर्स, ये हर्स, आवर्स, तो ये सभी जो है ना, ये सब किस में आ जाएंगे? पॉजिटिव प्रोनाउन में आएंगे। देखिए अभी पर्सनल प्रोनाउन देखे थे। पर्सनल प्रोनाउन में क्या आ जाएगा? देखिए पर्सनल प्रोनाउन में आ जाएगा हमारा आई, वी, दे, ये सब आ जाएगा। पॉजिटिव में क्या आ जाएगा? जिसमें हम लोग अपना अधिकार करेंगे ना, अधिकार अपना वो शो करेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोसेसिव कहेंगे। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा हम लोग का? जैसे माइन आ जाएगा,
ठीक है, योर आ जाएगा, हियर्स आ जाएगा, हीज आ जाएगा, देयर, ये सबसे क्या हो जाएगा, ये जहाँ भी यूज़ आ जाए ना ऐसा प्रोनाउंस तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये है अपना पॉजिटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जहाँ पे हम लोग क्या करें, यूज़ हो जाए। देखिए यह लिखा है, द प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न बैक अपॉन द सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि देखिए क्या लिखा है, जब वाक्य में माई सेल्फ इतना सबका प्रयोग के काम करने का असर खुद कर्ता पर पढ़ना प्रतीत होता है तब उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। दैट मीन्स जो सब्जेक्ट है उसी पे उसका क्या कर रहा है, वो एक्शन जो है ना वो सब्जेक्ट के पर ही पड़ रहा है। जैसे कि आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाया, तो ये क्या कर रहा है, सब्जेक्ट खुद ही को बोल रहा है ना, खुद ही को ब्लेम कर रहा है एक तरह से। तो ऐसे जो सेंटेंस हो जाएंगे उनको क्या कहेंगे हम लोग, कौन से प्रोनाउन कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, ये सब भी जो आपको याद रखो कि यहाँ से कि ये वाले जितने भी वर्ड्स है ये सब अगर आ गए तो वो किस में आ जाएगा, अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आता है 4th नंबर में इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होता है, ये भी थोड़ा सा रिफ्लेक्सिव जैसे ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ थोड़ा सा डिफर करता है। क्या करता है कि किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, इट मीन्स क्या, देखिए themselves आर कॉल्ड emphatic pronouns when they are used for the sake of emphasis, मतलब जोर दिया जाता है। जैसे कि आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, यहाँ पे हम देखेंगे माई सेल्फ का यूज़ होगा, हिम सेल्फ का, हर सेल्फ का, योर सेल्फ का, तो यहाँ ये सब का भी यूज़ होगा। ये आप देख रहे हो ना, ये किसके जैसा है, रिफ्लेक्सिव के जैसा है, बट थोड़ा सा डिफर कर रहा है। तो ये ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे जो प्रोनाउंस होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, एम्फेटिक कहेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ देखिए नोट्स, देखिए हमेशा जो नोट वाली चीज़ होता है ना बहुत काम वाली चीज़ होती है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है नोट में कि यहाँ पे माई सेल्फ, आवर सेल्फ इत्यादि स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए। हम लोग कहीं देखेंगे ना, कहीं कहीं क्या लिखा होता है ना, जैसे आवर सेल्फ लिखा है, कहीं कहीं क्या लिखा होता है, योर सेल्फ लिखा है, यहाँ पे सेल्फ लगा है, कहीं कहीं लग जाता है SELVES, सेल्फ्स लग जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा ये लगता है कि ये कैसे हो गया। देखिए सिंगुलर जो प्रोनाउन होता है उसके साथ क्या लगता है, सेल्फ लगता है। सिंगुलर हमेशा सिंगुलर, प्लूरल तो आप जानते हो, सिंगुलर मतलब क्या, एक वचन, प्लूरल मतलब क्या, द्विवचन। ठीक है, तो द्विवचन, बहुवचन। तो देखो प्लूरल मतलब आपका जो सिंगुलर प्रोनाउंस है उसके साथ क्या लगेगा, सेल्फ लगेगा। ठीक है, सेल्फ लगेगा, और जो प्लूरल होता है उसके साथ सेल्फ्स लगेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं भी अगर आपको सेल्फ दिख जाए, यहाँ जैसे देखिए यहाँ योर सेल्फ है ना, तो यहाँ योर सेल्फ में क्या लगेगा, दैट मीन्स यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन होगा। और यहाँ पे उसी के बगैर योर सेल्फ्स दिया है तो इसका मतलब वहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। एक आपको मैं आपके सामने एक्सरसाइज लेके आई, देखिए ये एक्सरसाइज आपको करना है और आप अपने कॉपी में ज़रूर करना, क्योंकि इस एक्सरसाइज की हेल्प से आपको पता चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। इसमें आपको बताना है कौन सा सेंटेंस जो है ना पॉजिटिव है, पर्सनल है, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक और पॉजिटिव है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ और आपको ये एक्सरसाइज आपको बनाना है 1 से लेकर 20 तक, ये आपकी होमवर्क रहेगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाऊँ। देखिए पहला बोलते हैं दिस इज़ हीज़ पेन, तो यह हीज़ है ना, हीज़ मैंने आपको कहा था ना कि जहाँ पे अपना अधिकार अधिकार वाला चीज़ आ गया, ये माइन, वो वैसे वाले जो प्रोनाउंस आएंगे वो किस में आ जाएंगे, पॉजिटिव में आएंगे। तो यहाँ पे जो हीज़ है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर, सेकंड भी वैसा ही है, यहाँ भी हीज़ है, दिस पेन इज़ हीज़, वो ये बता रहे हैं कि उसका पेन है, तो दैट इज़, ये भी आपको कौन सा प्रोनाउन में आ जाएगा फ्रेंड्स, तो ये भी आ जाएगा आपका पॉजिटिव प्रोनाउन में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए, आई माई सेल्फ डिड दैट, तो यहाँ पे जो आई है, क्लियर, देखिए इस सेंटेंस में 2 प्रोनाउंस है कि नहीं। आप कमेंट में बताना कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, एक सेकेंड, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है आई माई सेल्फ डिड दैट, इसमें 2 प्रोनाउंस है कि नहीं, है ना। एक पहला तो ये आई और दूसरा क्या, ये माई सेल्फ, है ना। जो आई है वो कौन सा प्रोनाउन है, आप कमेंट में बताना अगर आपको पता है तो। हाँ, ये जो आई है वो क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। आपको कहा था ना आई, वी, दे, ये सब कहाँ आएगा, पर्सनल में आएगा। तो आई जो है वो आपका पर्सनल प्रोनाउन है। और फ्रेंड्स जो माई सेल्फ है, अभी हमने कहा था ना, देखा था माई सेल्फ वाला, तो ये कौन सा आ जाएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन में आ जाएगा। ठीक है,
देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे जोड़ दे रहा है। हम लोग पढ़े थे ना एम्फेटिक में क्या होता है कि नाउन और प्रोनाउन में, देखिए नाउन और प्रोनाउन में क्या करेगा, जोड़ देने के लिए कहेगा। तो वैसा वाला जो प्रोनाउन होता है वो क्या होगा, एम्फेटिक। इसमें भी माई सेल्फ सब आएंगे, लेकिन ठीक है तो थोड़ा सा डिफर करता है बस ये रिफ्लेक्सिव से, नहीं तो दोनों एक ही जैसा है। दोनों में क्या होता है, माई सेल्फ आवर सेल्फ आता है, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट आपके सामने है फोर्थ डी नंबर जैसे दिया हुआ है कि सी वॉच्ड हर सेल्फ। यहाँ बोला जा रहा है सी वॉच्ड हर सेल्फ। इस सेंटेंस को आप कैसे करोगे कि ये कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, खुद से सब्जेक्ट है वो खुद को ब्लेम, एक तरह से खुद को बोल रहा है, ठीक है। इसीलिए ऐसे वाली कौन से होते हैं, रिफ्लेक्सिव्स होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आ जाएंगे ना। तो देखिए यहाँ पे आपको दो ठो प्रोनाउन दिखेगा, यहाँ भी कौन, एक सी पर्सनल हो जाएगा और जो है हर सेल्फ ये कौन सा आ जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये वाली फोर्स को हम लोग पढ़े हैं हम लोग, वैसे यहाँ पे देखिए इस 4 एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको यहाँ पे टिक करना है ये सभी से। तो आपको मैंने यहाँ से 1 से लेके आपको 20 तक क्वेश्चन दिया हुआ है पूरा, आपको इसको करना है कंप्लीट। आई होप आप कर लोगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तब देखिए नेक्स्ट है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। इसमें क्या होता है, द प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू विच इट रेफर्स टू कॉल डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या होता है, इसमें क्या करेगा, किसी चीज़ को, किसी पॉइंट को, किसी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है ना, वो सबको वो पॉइंट करेगा कि किसी ऑब्जेक्ट को सूचित करेगा, इंगित करेगा या निर्देशित करेगा। रिफर, जैसे क्या बोलेंगे, दिस इज अ बॉय, दैट इज़ अ गर्ल। तो यहाँ पे ये जो दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब का यूज़ होगा, वो किस में आ जाएगा फ्रेंड्स, तो अपना ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आएगा। बस आपको क्या करना है, पहचानना है कि क्या होता है वो। उसके बाद तो सेंटेंस में हमको पहचानना होगा ना कि कौन सा प्रोनाउन है वो, ठीक है। वैसे तो समझ जाओ, दिस, दैट, दीज, दोज ये आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपना डिमोन्स्ट्रेटिव में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इंडेफिनाइट। इंडेफिनाइट में क्या होता है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको मैं कहीं लिख के दूँ या आपने कहीं देखा होगा, लिखा हुआ है डेफिनाइट, डिफिनाइट शेप दिखा होगा कहीं लिखा। तो ये डेफिनाइट मतलब क्या होता है, अब तो पता होगा आपको। डेफिनेट मतलब क्या, एक निश्चित कि वो उतना ही है, डेफिनेट शेप है। बट अगर मैं वहीं इनडेफिनेट के पहले थोड़ा सा लगा दूँ इन, ये आई एन, तो उसका सेंटेंस का देखो ये मतलब ही उसका अलग हो जाएगा। इनडेफिनेट मतलब वो जो शेप था ना वो डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है, ठीक। तो आपको क्या समझ में आ रहा है ये इनडेफिनेट प्रोनाउन मतलब, यहाँ भी वही चीज़ होगा, वैसा प्रोनाउन ना जो एकदम कोई स्पेसिफिक है, मतलब का पर्टिकुलर चीज़ का जो है वो रेफर नहीं करेगा उस चीज़ को, ठीक है। पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को, पर्सन को या फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स को वो क्या करेगा, रेफर नहीं करेगा, ठीक है। देख से लिखा है यहाँ पे, ए इनडेफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू पर्सन्स और थिंग्स इन अ जनरल वे एंड डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन अ पर्टिकुलर, ठीक है। पर्टिकुलर किसी निश्चित चीज़ में क्या करेगा, बोध नहीं होगा, तो उस वैसे प्रोनाउंस को क्या कहेंगे हम लोग, इनडेफिनिट प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। जैसे देखिए ये वाली सेंटेंस को पढ़िए, जैसे पहले लिखा है समवन हैड स्टॉलन माई पेन। अब नहीं पता कि किसने चोरी किया पेन मेरा, समवन मैंने यूज़ किया, समवन, समबॉडी, तो ये जो समबॉडी है ये क्या हो जाएगा, अपना इनडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। बार बार ध्यान दीजिए कहीं कहीं नाउन वाला चीज़, नाउन ये मत कर लीजिएगा क्योंकि हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए अब नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन में आता है जब हम लोग ऐसे, देखिए ऐसे आपको सेंटेंस आ जाए जहाँ पे ईच, आइदर, नाइदर ये सब प्रोनाउंस का यूज़ हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड कहेंगे, ठीक है। देखिए अब उसमें ईच, उसमें देख लीजिए क्या क्या मैंने कहा, ईच, आइदर, नाइदर, ठीक है। ईच किसके लिए यूज़ करेगा, ईच मीन्स हर एक इंसान के लिए, मतलब जितने भी पर्सन्स हैं हर एक चीज़ के लिए। ईच मतलब क्या, प्रत्येक हो जाएगा, प्रत्येक, ठीक है। आइदर मतलब क्या होता है, दो है, दो में से किसी एक का, दोनों में से कोई एक। नाइदर मतलब कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। तो ईच, आइदर, नाइदर जो है वो कौन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होगा, ये सब ना बहुत ईजी है। डिस्ट्रीब्यूटेड लास्ट वाला जो देख रहे हो आप बहुत ज़्यादा ईजी है, बस आपको पहचानना है सेंटेंस में कौन सा क्या प्रोनाउन है, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या होगा, ईच अदर और वन अदर कहीं भी आपको दिख रहा हो ना सेंटेंस में, तो ये क्या हो जाएगा, अपना रेसिप्रोकल अपना प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक। जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पे फिर से आपका एक्सरसाइज आ गया,
फिर से होमवर्क वाला काम तभी से हमने बहुत किया है, ठीक है ना, पढ़ा ना। वैसे यहाँ पे आपको फिर से होमवर्क वाला आपका काम आ गया, आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। वैसे आपको बताना है कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव है, ठीक है, इंडेफिनाइट है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेसिप्रोकल है, डिस्ट्रीब्यूटेड एग्जैक्ट आपका प्रोनाउन है, ये सबको आपको क्या करना है बताना है, ठीक है। तो आपको आपने तो कर रखा है ना, तो चलो जल्दी से मुझे इसका आंसर भी आप करना, ठीक है। और ये भी आपका होमवर्क रहेगा, एक्सरसाइज आप स्क्रीनशॉट चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। चलो तो बढ़ते आगे। हाँ, बस हमारा लास्ट दो प्रोनाउन बचा है टाइप का, ठीक है। एक रिलेटिव है, पहला देखो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। ए रिलेटिव प्रोनाउन रिफर्स टू सम नाउन प्रोनाउन गोइंग बिफोर एंड रिलेटिव सेड नाउन, ये प्रोनाउन टू ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स कमिंग आफ्टर। दैट मीन्स क्या, जहाँ पे हम लोग ये देखिए हु, वॉम, वूज, वॉट, विच, दैट, ये सब को जो यूज़ होगा ये अपना किस में, कौन से प्रोनाउन में आएगा, रिलेटिव में आ जाएगा। जैसे देखिए ये एक सेंटेंस, आप दो सेंटेंस देख रहे हो ना, दिस इज़ द बुक, दी बुक वॉज गिवन टू मी, ये दो सेंटेंस है, इसको जोड़ के देखो। अब इसको हम लोग दोनों जो सेंटेंस अलग अलग था, अब इसको हम ऐड करके कैसे कर सकते हैं इससे, दिस इज़ द बुक दैट वॉज गिवन टू मी। ये जो दैट हो गया बीच में, ये क्या किया, इस दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ दिया। ये जो दैट है वो क्या हो जाएगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा। तो ध्यान रखिएगा रिलेटिव प्रोनाउन क्या क्या हो जा सकते हैं, हु, वॉम, हुज, विच, वॉट, दैट, ये सब का, ठीक है। देखिए अब देखते हैं लास्ट, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव कहीं भी आता है, दैट मीन्स क्या होगा, हमेशा क्वेश्चन मार्क वाला ही होगा, ठीक है। तो देखिए हु आर यू, देखिए यहाँ लिखा है द प्रोनाउन विच यूज्ड फॉर आस्किंग ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। सो हु आर यू, वॉम डू यू लव, वूज इज दिस बुक, विच इज़ योर्स, व्हाट इज़ योर फादर, हु इज़, ठीक है, व्हाट इज़ योर फादर नेम। तो देखो ऐसे जो आपको प्रोनाउंस सचेंगे ना वो किस में आ जाएंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वैसे प्रोनाउन जो क्या करेगा, क्वेश्चन कर रहा हो, ठीक है, जैसे देख रहे हो ना यहाँ पे हु, वॉम, वॉज, ये सभी क्या है, रिलेटिव है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे रिलेटिव का भी, रिलेटिव तो है ना, ये हु, वॉम, ये सब रिलेटिव प्रोनाउंस है ना। वही यहाँ नोट में देखो लिखा है कि हु, वॉम, वॉज, विच, वॉट का यूज़ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है, भी होता है। वॉज, विच, वॉट का प्रयोग इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव के रूप में भी होता है। इसकी चर्चा रिलेटिव प्रोनाउन में हो चुकी है, ठीक है। तो ये सब हम लोग ऐसे जो प्रोनाउंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, इंट्रोगेटिव, जहाँ क्या करेगा, क्वेश्चन वाला आ जाएगा, ठीक है। देखिए आपके लिए एक्सरसाइज 6 फिर से लास्ट आपके लिए देखो 6 3 आपको मैंने एक्सरसाइज दिया हुआ है, ये तीनों एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो, यहाँ पे आपको क्या क्या किसको टिक करना है, तो देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको रिलेटिव प्रोनाउंस एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को टिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 21 से लेकर 20 दिया हुआ है, आप कर लेना, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।